अगर मुझे दुनिया की सबसे अच्छा नाविक बनना है तो नाव चलाना दुनिया की बड़े से बड़े नाविक से सीखना होगा। इफ आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड तो मुझे दुनिया के सबसे बड़े मार्शलिस्ट या फाइटर से फाइट सीखना होगा। वैसे ही एक अच्छा ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने के लिए दुनिया की बड़े से बड़े ट्रेडर, बड़े से बड़े हेज फंड मैनेजर्स से काम सीखना होगा, उनका तरीका सीखना होगा। मेरी ये कहानी आज की दुनिया की टॉप मोस्ट हेज फंड मैनेजर्स के बारे में है और उनकी ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में है। हम स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? हम बॉन्ड में, एफडी में, ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करके एक फिक्स्ड पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो जनरेट कर सकते हैं, वहाँ पे रिस्क भी तो कम होता है। फिर स्टॉक मार्केट ही क्यों? बिकॉज वी वांट मोर रिटर्न, इट मीन्स मोर रिस्क। जब रिस्क ज्यादा है तो आपको परफेक्ट भी तो होना है और स्किल भी तो सीखना होगा। सो लेट्स लर्न from the big billionaire players who made some significant returns in their career. My first character is from book Market Wizard, माइकल मार्कस। ये अमेरिका की एक बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं जिन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत में मात्र $30,000 की एक अकाउंट को $80 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया था मात्र 8 साल में। कैरियर की शुरुआत इन्होंने एक साधारण कमोडिटी रिसर्च एनालिसिस से शुरू किया था, बाद में एक फ्लोर ट्रेडर भी बने। इनिशियल ईयर्स में मल्टीपल टाइम्स अपने अकाउंट को खत्म किया उन्होंने। अपने मम्मी से पैसा लाया, अपने भाई से पैसा लिया और सारे डुबा दिया, पर एक चीज उन्होंने नहीं डुबाया, वो है सीखना। सीखते चले और बढ़ते चले धीरे धीरे। According to him, his life changed when he met Ed Ciocota, a brilliant trader who was an MIT passed computer engineer. उनसे उनका तरीका सीखा, प्रॉफिट को धीरे धीरे अपने पास रखना सीखा। एक नॉर्मल BA डिग्री की वजह से कोई उनको अपना फंड मैनेजर बनाना नहीं चाहता था। Let's talk about his trading style and philosophy. उनका कहना है कि अभी खाली एक टेक्निकल चार्ट को देख के ब्रेकआउट और रैली को ढूंढना मुश्किल है। Because nowadays everyone knows about the chart, everyone is a chartist. So false breakout breakdown तो होते ही रहते हैं अभी मार्केट में। आजकल ये false breakout breakdown होते ही क्यों हैं? जब एक ब्रेकआउट होता है उससे पहले जितने भी बड़े फंड मैनेजर्स हैं हर किसी की नजर उस स्टॉक पे रहती है, तो हर कोई एक ही टाइम पे घुस जाता है, तो बाद में कोई बायर नहीं रह बचता जो उस स्टॉक को उठा के ऊपर ले। So his strategy involves seeing 3 things to get a confirmed signal of maximum accuracy. पहला चीज फंडामेंटल, फिर टेक्निकल, फिर मार्केट टोन। फंडामेंटल में जनरली वो सप्लाई और डिमांड की एनालिसिस करते थे, जैसे कमोडिटी हुआ, स्टॉक हुआ, तो कहाँ पे सप्लाई हुआ, कहाँ पे डिमांड हुआ, इन चीज़ों की एनालिसिस करते थे, फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल चार्ट में जनरली वही पैटर्न्स वगैरह वो देखते थे, पर सबसे इम्पोर्टेंट उनके तरीका का जो सबसे एक अच्छा चीज़ जो मुझे लगा वो लगा मार्केट टोन। सेक्टर वाइज साइकिल ये ढूंढते थे, जैसे कि अभी मेटल का साइकिल चल रहा है, मेटल सेक्टर का, फार्मा का भी कुछ दिन पहले चल रहा था। तो होता क्या है, जैसे कि मेटल का हर 2 साल में एक बार साइकिल आता है, वैसे ही फार्मा का भी हर 3 साल 4 साल में एक बार साइकिल आता है। तो आपको उस साइकिल को पकड़ना पड़ेगा। जब वो साइकिल आए तब मार्केट में आप अगर उस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका विन होने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है। उनका कहना है जब कोई न्यूज आता है मार्केट में या कोई कमोडिटी के बारे में, मार्केट मस्ट परफॉर्म इन दैट डायरेक्शन ओनली। इफ the stock or the market is performing in that direction, that means everything is fine in that stock. मार्कस के हिसाब से अगर ये तीनों चीजें आपको एक ही डायरेक्शन में दिखा रहा है तो आप दुनिया की कोई भी मार्केट में जाएं, you can earn there. एक नोवाइस और बिगिनर ट्रेडर को एडवाइस में उन्होंने ये कहा है, stick to your winners, caught your losers. जेसी लिवरमोर जो दुनिया की एक टाइम पे रिचेस्ट ट्रेडर हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा है, इट्स नॉट योर थिंकिंग दैट मेक्स द बिग मनी, इट्स सिटिंग व्हिच मेक्स। आपको एक अच्छी ट्रेड में बैठना होगा और बुरे ट्रेड को काटना होगा स्टॉप लॉस के साथ। एक बुरा ट्रेड आपकी पूरी कैपिटल को खत्म कर सकती है। एक कहावत है, इफ यू कैंट बेट यू कैंट विन, इफ यू लूज ऑल योर चिप्स यू कैंट विन टू। मतलब आप अगर बेट नहीं करेंगे तो आप जीत नहीं सकते, अगर आप सारे चिप्स को गवा देंगे तब भी तो जीत नहीं सकते। उन्होंने ये भी कहा है, व्हेन यू आर मेकिंग लॉसेस देन टेक ए ब्रेक, आप थोड़ी दिन के लिए ट्रेडिंग से दूर हो जाओ। दैट्स व्हाई मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज टू लिमिट योर लॉसेस, कैपिटल को बचाओ और अच्छे ट्रेड में लगाओ। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े बिलियनियर हेज फंड मैनेजर्स के बारे में जो चेयरमैन है CAM कैपिटल की। उनकी नेटवर्थ है लगभग $7 बिलियन की। हार्वर्ड की ये पॉलिटिकल प्रोफेसर से एक फंड मैनेजर बनने की इनकी जो कहानी है बड़ी रोमांच भरी है। अपने क्लाइंट्स को 87% एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न देने की इनकी रिकॉर्ड है। उनकी सबसे बड़ी अस्त्र है किताब। ही रीड्स इंटेंसिवली।
जब सीखने की तीव्र इच्छा हो आप में तो आपको रोकेगा कौन? Because of his wide range of knowledge of economy and political matter of different countries, his level of analysis is also different. ब्रूस की पूरी फोकस रिस्क मैनेजमेंट पर रहती है। हर दिन अपने कैपिटल की रिस्क को वो मेजर करते हैं। कोई एक ट्रेड और आइडिया में अपनी पोर्टफोलियो और कैपिटल पे 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। He trades in all the market like commodity market, currency market, bond market. Generally वो opportunity एक technical chart से निकालते हैं, but he don't take trade unless he find the fundamental reason why it should move up. मतलब जब तक एक fundamental reason उनको नहीं मिलता है क्यों ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, तब तक वो ट्रेड को नहीं लेते हैं, हालांकि उसमें टेक्निकल चार्ट से बाय सिग्नल या सेल सिग्नल आ भी जाए। अगर वो किसी एक स्टॉक पे लॉन्ग होते हैं तो दूसरे कोई चीज पे वो शॉर्ट होते हैं। ही मैनेजेस हिज रिस्क बाय हेजिंग। जो स्टॉक या स्क्रिप एक टाइट कंसोलिडेशन जोन से निकलती है वो स्टॉक उनकी फेवरेट होती है क्योंकि उसमें रिस्क और रिवार्ड की रेशियो काफ़ी अच्छी रहती है। वो स्टॉप लॉस टेक्निकल चार्ट के हिसाब से लगाते हैं जहां हिट होने की चांस कम से कम हो। फॉर बिगिनर ट्रेडर्स ही सेज ऑलवेज अंडर ट्रेड एंड अंडर ट्रेड। दैट मीन्स कम से कम ट्रेड करो, ग्रीड से बड़ा पोजीशन कभी ना लो, 1 से 2% रिस्क से ज़्यादा अपनी पोर्टफोलियो को एक ट्रेड पे एक्सपोज ना करो। आई विश आई होप जैसे शब्द, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ, ये आपको ट्रेडिंग में बर्बाद कर देती है। डोंट पर्सनलाइज द मार्केट, फॉलो द सिस्टम। ब्रूस की नॉलेज ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल हार्डली किसी ट्रेडर के पास हो। दैट्स व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन लर्निंग, रीड बुक्स, न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा। इंपल्सिव ट्रेडिंग नहीं करना है, स्टिक टू योर गेम प्लान। लैरी हाइट, एक बिलियनियर फंड मैनेजर का कहना है, मार्केट इज इनएफिशिएंट। आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं जो आपको पैसा बना के दे, बट यू हैव टू स्टे डिसिप्लिन। मार्केट में ट्रेंड की अगेंस्ट में कभी नहीं जाना चाहिए। इफ यू गो अगेंस्ट इट, सूनर और लेटर इट विल गेट यू। चलो दोस्तों, आज के लिए कहानी इतनी है। वेट फॉर अदर एपिसोड्स। I will bring more interesting learning techniques for you from some other big investor or trader. And remember, I don't provide tips, I provide knowledge and skill. Subscribe, like and share if you like the video.